हेलो डियर ट्रेनी, मैं योगेश सांफला स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट की माप क्या होता है। कि कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब की माप जानना अति आवश्यक होता है, जिससे कारीगर अपनी कार्य कुशलता के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके जॉब को सही साइज और आकार में बनाते हैं। अब इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या होता है कि कंपोनेंट के किसी साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को माप कहते हैं। कि कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को माप कहते हैं और कंपोनेंट की माप लेने वाले औजार को मापी औजार कहते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की जो मापन की जो प्रणालियां हैं, हम माप को कितनी प्रणालियों में मापते हैं। तो सबसे पहले हमारा एमकेएस है, इनकी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हमारा मीट्रिक पत्ती में आता है। दूसरा हमारा सीजीएस है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये भी हमारी मीट्रिक पत्ती में आता है। तीसरा होता है हमारा एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड, ये हमारे ब्रिटिश प्रणाली के अंदर आता है। ठीक है, कहने का मतलब है नीचे वाला एफपीएस है, इसमें इंचों में माप लिया जाता है और इन ऊपर वालों में मिलीमीटर, सेंटीमीटर में माप लिया जाता है। अब ये सिस्टम, लेंथ और मास और टाइम है जो अभी पढ़े थे कि एफपीएस फुट पाउंड सेकंड में क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। कि अगर हमसे पेपर में ये पूछे जाए कि मापन की प्रणाली एफपीएस में मास, इनकी मास का मतलब द्रव्यमान, ठीक है, वजन मापेंगे हम तो किस इकाई के द्वारा मापा जाता है, तो हम कहेंगे पाउंड के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि ये पूछा जाए कि सिस्टम्स के अंदर समय को किस में मापा जाता है, कि मापन की प्रणालियां जो हैं उसमें समय को किस में मापा जाता है, तो तीनों प्रणालियों में समय को सेकंड के अंदर मापा जाता है। अगला है मेजर कन्वर्जेशन चार्ट लेंथ है। इसमें संपूर्ण लेंथ दिया है, जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये मीट्रिक कन्वर्जेशन है, इंपीरियल है, मीट्रिक है और इंपीरियल मीट्रिक कन्वर्जेशन है। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप ऑफ मेजरमेंट कि हमारा जो माप है कितने प्रकार का होता है। माप 4 प्रकार का होता है। यहाँ कंफ्यूजन होता है, एक होता है माप कितने प्रकार का होता है, एक होती है माप लेने की विधियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये माप है हमारा, माप 4 प्रकार का होता है। लीनियर मेजरमेंट यानी कि रेखीय माप जो लंबाई में मापा जाता है। एंगुलर मेजरमेंट कोणीय माप जो कोण को मापने के लिए काम में आता है। तीसरा रेडियल मेजरमेंट यानी कि त्रिज्या माप जो त्रिज्याओं को मापने के काम में आता है। और चौथा होता है हमारा सरफेस मेजरमेंट जो सतह की माप को मापता है। ठीक है, बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा लीनियर मेजरमेंट कि जो माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं उन्हें रेखीय माप कहते हैं। यह माप प्राय स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, गहराई गेज, माइक्रोमीटर से मापी जाती है। डायग्राम में हम देख रहे हैं हमारे पास में एक स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। ठीक है, और इनके द्वारा हम लंबाई में माप रहे हैं। ऊपर दिखा रखा है कि वो 1 इंच है, नीचे वाला 0.6 इंच। ठीक है, ये एक वर्नियर स्केल है और उसके लंबाई में मापने को हमें दिखा रखा है। दूसरा हमारा एंगुलर मेजरमेंट है, इनकी कोणीय माप कि दो सीधी रेखाओं के आपस में काटने से बनने वाले कोण की मापें कोणीय माप होती है। ठीक है, कोणीय माप प्राय प्रोट्रैक्टर, बेवल, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, साइन बार आदि से मापी जाती है। तो इसमें देखो हमें कोण दिखा रखा है, कोण के भागों को जैसे रेडियस, रेडियस के बीच में रेडियस को रेडियन दिखा रखा है। तो ये सभी जैसे ऊपर वाले में 360 डिग्री का कोण है, फिर नीचे वाले 180 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का में 5/2 रेडियन है, 1/4 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सभी को कोण का दिखा कि कोण में क्या क्या होते हैं, डिग्री होती है, रेडियन होते हैं, रिवोल्यूशन होता है, इनकी चक्कर। ठीक है, 360 में क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर होता है। ठीक है, 270 में क्या होता है, 3/4 रिवोल्यूशन होता है और 180 डिग्री में आधा चक्कर होता है, 90 डिग्री में 1/4 चक्कर होते हैं। अगला है रेडियल मेजरमेंट, त्रिज्या माप। किसी जॉब की गोलाई में माप लेने के लिए त्रिज्या माप प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की माप प्राय रेडियस गेज द्वारा मापे जाते हैं। जब हम जॉब बनाते हैं तो हमें उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस आते हैं। ठीक है, तो इसमें रेडियस दिखा रखा है अपने को, जैसे 0.35 इंच रेडियस और दूसरा हमारा डायमीटर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे रेडियल मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अगला हमारा है 4 नंबर सरफेस मेजरमेंट।
सतह माप कि ये वे माप हैं जिनमें जॉब की समतलता मापी जाती है, अर्थात जॉब की जो सरफेस होती है उसको मापना और चेक करना इसी मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की माप स्ट्रेट एज से, सरफेस गेज से, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा मापे जाते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं हमारी जॉब है और इसको हम किसके द्वारा चेक कर रहे हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सतह माप है। इसके बाद आती है माप लेने की विधियां। तो माप लेने की विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, किसी किसी बुक में तीसरी का भी जिक्र होता है। मुख्यतः दो होती है हमारी, प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेजरमेंट और बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तीसरा होता है हमारा तुलनात्मक, तुलनात्मक विधि होती है इंग्लिश में, जिसको हम कंपैरेटिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेजरमेंट, कि इस विधि में जॉब की मापे प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि प्रत्यक्ष मापी उपकरणों के द्वारा मापी जाती है। इस विधि में माप लेने के लिए किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सरल और शब्द भाषा में ये है कि प्रत्यक्ष माप वो माप होती है जो ऐसे औजारों के द्वारा ली जाती है जिसमें किसी अन्य औजार की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे हमारा स्टील रूल है, कोई भी जॉब का माप लेना, स्टील रूल तुरंत लगाने के बाद हमें पता लग जाता है कि ये इतनी इसकी लंबाई है, ये 25 mm का है, 20 mm का, 18 mm का, 17 mm का, 15.5 mm का है, जो भी है ये उससे तुरंत पता लग जाता है। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर हमारा डिजिटल वाला, इसमें हम कोई एक जॉब है हमारा उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई अन्य एक्सेसरीज की आवश्यकता नहीं पड़ी है, तुरंत हमें माप दिखा देता है। तो ये होता है हमारा प्रत्यक्ष माप। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप के अंदर क्या होता है, इस विधि में जॉब की मापे पहले अप्रत्यक्ष मापी औजार से माप ले ली जाती हैं और फिर रीडिंग लेने के लिए प्रत्यक्ष मापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करके स्टील रूल या माइक्रोमीटर से माप ली जा सकती है। इसमें क्या होता है, पहले हमारे आउटसाइड या इनसाइड जो कैलिपर होते हैं, दो कैलिपर, इसके द्वारा पहले हम माप को लेते हैं, फिर उस कैलिपर को वर्नियर कैलिपर के माइक्रोमीटर के ऊपर, स्टील के ऊपर ले जाके वहां फिर हमें माप का रीडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, अप्रत्यक्ष मापी माप है। ये हम देख लिया आउटसाइड आउटसाइड कैलिपर के द्वारा जॉब का मेजरमेंट कर रहा है, और फिर क्या करेगा, इस कैलिपर को इसी से लॉक करके वर्नियर कैलिपर के ऊपर, माइक्रोमीटर के ऊपर, स्टील के ऊपर ले जाकर रीडिंग को पढ़ लेंगे, तो हमें जॉब की जो माप है वो पता लग जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर ट्रेनीज, ये हमारा मेजरमेंट के बारे में था। इसके बाद में हम स्टील रूल के बारे में पढ़ेंगे और ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं योगेश सकला, यदुवंशी प्राइवेट ITI भैरोड की तरफ से